एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के टाइप्स क्या हैं, कि मतलब कितने टाइप्स के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं। इंटेलेक्चुअली डिफरेंट है, ठीक है ना। द गिफ्टेड एंड द क्रिएटिव। अब जो गिफ्टेड होते हैं ना उसके अंदर क्रिएटिव भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है ना। क्रिएटिव है कुछ, गिफ्टेड का पार्ट हो जाता है, और इसमें यहाँ पे अलग लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। द स्लो लर्नर, मेंटली रिटार्डेड, मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं मानसिक रूप से, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड है वो, ठीक है। द सीवियरली मेंटली रिटार्डेड, अब एक तो हो गया नॉर्मली मेंटली रिटार्डेड, क्यों तो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना। वो कुछ एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, जैसे कि आ जाते हैं हमारे इसमें आइडल टाइप के, मतलब आइडल टाइप के बच्चे, बहुत ज़्यादा इम्बेसाइल्स आ जाते हैं। इम्बेसाइल्स मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बुद्धि बिल्कुल नहीं है जिनके अंदर, बहुत कम, जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, 70 से नीचे चला गया आईक्यू, तो वो इम्बेसाइल्स वगैरह में आ जाते हैं। जैसे कि आईक्यू चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना। और आते हैं फिजिकली एक्सेप्शनल हो गए, इम्पेयर्ड विजन, मतलब देखने में दिक्कत है, इम्पेयर्ड हियरिंग, इम्पेयर्ड स्पीच, ठीक है ना। ब्रेन से इंजर्ड हो गए, इमोशनली एक्सेप्शनल, डायरेक्ट ट्विंस, मल्टी हैंडीकैप, मतलब बहुत मल्टी हैंडीकैप भी होते, ज़रूरी थोड़ा ना एक ही कैपेबिलिटीज़ नहीं हो उनके अंदर, मतलब एक ही तरह से एक्सेप्शनल हो, ठीक है ना। कुछ फिजिकली एक्सेप्शनल भी है और मेंटली भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो ये दो तरह के मल्टी हैंडीकैप्ड हो गए चिल्ड्रन, मोर देन वन डिफीट, तो उनको एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है। So these are all types of exceptional children. So you can see how exceptional children are different, categorized। कितने सारे टाइप के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हो सकते हैं। सो अब आते हैं इंपॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, मतलब इम्पोर्टेंस क्या थी एंड व्हाट वाज द नीड फॉर द स्पेशल एजुकेशन। मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, बताती जा रही हूँ साथ साथ में कि स्पेशल एजुकेशन की नीड क्यों पड़ती है, फिर भी हम एक बार पॉइंट्स में समझ लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, मतलब उनकी पोटेंशियलिटी जो है, उनके अंदर पोटेंशियलिटीज़ तो हैं, वो ह्यूमन है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियलिटी होती है, चाहे वो इम्पेयर्ड, वो उसको अगर उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है तो मेंटली तो वो एकदम सही है ना, तो उसकी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करा जा सकता है, नेशन के डेवलपमेंट में उसकी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करा जा सकता है, ही कैन कंट्रीब्यूट बाय देयर मेंटल एबिलिटीज़। सो एजुकेशन की ज़रूरत उनको उनके लिए इसलिए है कि उनकी पोटेंशियलिटी जो है उसको यूज़ करा जा सके डेवलपमेंट ऑफ द नेशन में। अगर कोई चिल्ड्रन गिफ्टेड है, बहुत अच्छा प्रिडिक्शन उन लोगों का है, वो होता है, तो उसको नेशन, अगर उसको साइंस में, ठीक है ना, वेदर फोरकास्टिंग, इस टाइप के कुछ जॉब्स हैं उनमें यूज़ करा जा रहा है उस व्यक्ति को, तो वो नेशन के डेवलपमेंट में काम आ सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो बच्चे हैं उनको उनको प्रॉपरली एक डायरेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो नेशन के लिए, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए एक प्रोडक्ट बन सके, ठीक है ना। प्रमोट द यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं हम, कि प्रत्येक चाइल्ड को हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल लाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब दुनिया में कहीं भी जाए उसकी जो एजुकेशन है उसको यूज़ करा जा सके। यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब प्रत्येक बच्चे को हम इंक्लूड कर रहे हैं सोसाइटी में और उसको एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको हम सोसाइटी से, यूनिवर्स से उसको अलग नहीं कर रहे, ठीक है ना, उसको एजुकेट कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं यूनिवर्सल एजुकेशन को। अगर हम स्पेशल एजुकेशन की, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को पढ़ाने की बात करते हैं, उनको एजुकेशन देने की बात करते हैं, ठीक है ना। वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कि इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा अगर किसी भी बच्चे अगर कोई इस दुनिया में आया है, ठीक है ना, उसका अगर अगर कोई ना कोई यूज़ कर लिया जाए तो वो सोसाइटी के लिए एक सपोर्टिव मटेरियल बन जाएगा, वरना वो सोसाइटी पे एक बर्डन की तरह बन जाता है। अगर अगर कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है, चल नहीं पाता है, तो अगर वो ज़िंदगी भर यही उसको बोला जाए कि तुम नहीं चल सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसे घर में ऐसे ही छोड़ दिया जाए और वो बस इसलिए ही उसका यूज़ नहीं हो, वो इसलिए सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि वो चल नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये जो है एक तरह से क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज है, ठीक है ना। यही हम उसको ट्रेन कर दे किसी ऐसी चीज़ में जिससे उसकी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करा जा सके, तो क्या है, वो उसी की जगह सोसाइटी के लिए एक असेट बन जाएगा, ठीक है ना, यूज़ हो जाएगा उसका, ठीक है ना। ह्यूमन कैन बी यूज एज ए रिसोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। सो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के केस में भी ऐसा ही, टीचर्स इसलिए ही इतना ज़्यादा प्रमोट करा जाता है एक्सेप्शनल एजुकेशन को, कि ह्यूमन
को एज अ रिसोर्स यूज़ करा जा सके, ठीक है, वेस्टेज ना हो उसकी। टू स्टॉप द डेवलप बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का मतलब अगर ऐसे बच्चों को अगर इस सोसाइटी से अलग करा जाता है ना, तो उनके अंदर एक प्रॉब्लम और डेवलप होने लगती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ठीक है। उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब हमें कुछ कमी है, मतलब अपनी जो डिफरेंशियलिटीज़ है उनको कमी की तरह लेने लगते हैं, मतलब उनको लगता है कि हमें कुछ कमी है, हम ऐसे क्यों हैं, हम क्यों आए इस दुनिया में। वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं कई बार अगर उनकी एक्सेप्शनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाए सोसाइटी के द्वारा। तो बहुत से ऐसे केसेस भी हैं, और उनकी जो मतलब वो फिज़िकली हैंडीकैप्ट है ये तो है ही, साथ ही वो मेंटली हैंडीकैप्ट होने लगते हैं, इमोशनली डिसबैलेंस होने लगते हैं। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे बच्चों के लिए, ताकि उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है वो डेवलप ना हो एटलीस्ट, और उनकी जो पोटेंशियलिटी है उसको यूज़ करा जा सके बाय इग्नोरिंग द फिज़िकल डिसेबिलिटीज़। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस को। टू मेक द चिल्ड्रन कैपेबल टू स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स सो दैट दे विल नॉट बिकम बर्डन ऑन द सोसाइटी। आई हैव रेगुलरली टोल्ड अबाउट दिस पॉइंट कि वो जो सोसाइटी के लिए वो बर्डन ना बने, प्रोडक्ट बन के सामने आए, मतलब एक सपोर्ट बन के सामने आए। इसलिए उनको पढ़ाना, उनकी कैपेबिलिटीज़ को का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। ऐसे लोग अगर पैरों पर खड़े हो जाते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़ को अगर हम बढ़ाएं, टीचर अगर सपोर्ट करे, तो सोसाइटी के लिए बर्डन नहीं बनेंगे कभी भी, है ना, ना ही अपनी फैमिली पे बर्डन बनेंगे। आगे आते हैं इम्प्रॉपर नरिशमेंट में कॉज डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स एंड न्यूरोटिक बिहेवियर। ये अभी एक पहले वाले पॉइंट में बता चुकी हूँ कि अगर उनका प्रॉपर नरिशमेंट रहा, मतलब प्रॉपर नरिशमेंट आपने नहीं दिया उनको, ठीक है ना, तो उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स डेवलप होने लग जाएंगे, ठीक है ना, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होने लगेंगे, उनकी मेंटल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब वो उनको दिक्कत होने लगेगी, सोसाइटी के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे वो, और अपने उनको न्यूरोटिक बिहेवियर मतलब उनका डिफरेंट बिहेवियर, मतलब उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम आ गई कि वो एक तरह से हम कहते हैं ना कि अगर हमें कोई कह दे कि अरे तुम तो बेकार हो, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लूज़ हो जाता है, ठीक है ना, लूज़, तो उनका क्या है, कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो रहा है, ठीक है ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर जग रहा है, तो वो उनकी कैपेबिलिटीज़ जो है जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उनका बिहेवियरल इमोशनल इश्यूज़ आने लगते हैं, जैसे कि इमोशनल मैंने आपको बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, ठीक है ना, अनहैप्पीनेस रहती है फिर, है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं अगर उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो डेवलप द एसेट फॉर द सोसाइटी, एक सोसाइटी के लिए एक असेट डेवलप कर सकते हैं या थ्रू एजुकेशन, अगर हम इन बच्चों को एजुकेट करते हैं तो एक असेट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये थे सारे इंपॉर्टेंस। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन विच आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, जितना मैं अच्छे से कर सकती थी वैसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और जितना कंटेंट मैंने इसमें इंक्लूड कराया है वो सारा उस बुक के अकॉर्डिंग है, उस बुक के अकॉर्डिंग है सारा का सारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल ईजी लैंग्वेज में उसमें दिया हुआ था, तो मैंने अपने पॉइंट्स में उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कराया है, ठीक है ना। आई होप मैंने इस टॉपिक को अच्छे से आपको क्लियर कर पाया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक एग्ज़ाम के लिए आई थिंक प्रॉपर है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए आई थिंक ये प्रॉपर है, इतना इतना इन्फॉर्मेशन, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, आई थिंक इतना इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आपको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या है और उसमें किस तरीके के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम टिल लास्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।